अस्सलाम वालेकुम। आज बाकायदा हम आगाज़ करते हैं गारमेंट्स का पैटर्न मेकिंग के कोर्स का। इसमें सबसे पहले जो क्लास है वो ये है कि गारमेंट्स को समझना और उसके मेजरमेंट्स को समझना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है ना मैं देना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस किस जगह को क्या क्या बोलते हैं और हमारी गारमेंट्स की फील्ड में, हौजरी की फील्ड में या किसी फील्ड में अगर कोई किसी चीज़ का नाम लेता है तो उसका क्या नाम है। तो उसके लिए हम कुछ अपने नेट का जो है ना सहारा लेंगे। तो सबसे पहले हम टी शर्ट से शुरू करेंगे ताकि टी शर्ट हो, शर्ट हो, कुछ भी हो, चीज़ें सारी सेम ही होती हैं और डिज़ाइन का और कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है। वो जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे वैसे वैसे हमें समझ आती रहेगी। तो सबसे पहले हम जो बेसिक जो चीज़ें हैं, लेंथ वगैरह, हिम वगैरह क्या होती है, इसकी स्लीव क्या होती है, आर्म होल क्या होता है, नेक स्ट्रेट, शोल्डर पॉइंट, फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस वगैरह, आर्म होल और उसका आर्म ओपनिंग वगैरह ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आगे हम जब चलेंगे तो हमें जूं जूं मैं जो जो चीज़ बोलता जाऊंगा तो वो आपको पता हो हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक टी शर्ट है जिसका स्केच बना हुआ है। तो ये आपको नेट से भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं नेट से भी। तो कोई भी बेसिक गारमेंट हो तो सारी चीज़ें ला है, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक होती है लेंथ। ये लेंथ का निशान आपको नज़र आ रहा है। अब लेंथ कैसे किसी गारमेंट्स के लेते हैं? लेंथ लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इस पे सेव करते हैं हम। ये हमारे पास एक आ गई लेंथ टी शर्ट। जो ये पॉइंट होता है, ये वाला शोल्डर और जहां नेक होती है, इसे हम बोलते हैं HPS। HPS। H का मतलब है हाईएस्ट, P का मतलब है पॉइंट, S का मतलब है शोल्डर। तो जब हम इसकी गारमेंट्स को बनाना शुरू करते हैं पैटर्न, तो हमें सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखते हैं हमें साइज चार्ट में क्या दी गई है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक साइज चार्ट है और यहाँ हमें फ्रंट लेंथ फ्रॉम HPS दी गई है। ये लिखा गया है HPS फ्रॉम फ्रंट लेंथ HPS 72 सेंटीमीटर। ये साइज चार्ट सेंटीमीटर में है। हमें दो किस्म के साइज चार्ट आएंगे, या इंचज में आएंगे या सेंटीमीटर में आएंगे। तो ये मेरे पास है लेंथ फ्रॉम HPS 72 सेंटीमीटर। तो ये है हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ से इससे लेके ये नीचे तक, यहाँ तक। इसको हम जब बनाएंगे गारमेंट्स तो हमें इस यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ जो है 72 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा। फिर आ जाती है चेस्ट। चेस्ट ये इसने आर्म होल के इधर निशान लगाया हुआ है, लेकिन चेस्ट हम यहाँ से लेते हैं या आर्म पिट से। ये जो जोड़ होता है, जो मेन और आर्म का कर्व जो आता है वहां पर जो आता है, इसे हम बोलते हैं आर्म पिट। ARM आर्म पिट यानी बगल। ठीक, ये बगल होती है। मोस्टली हमारे जो चलता है साइज वो यहां से यहां तक चलता है। इसको हम चेस्ट साइज लेते हैं। जैसे इस तस्वीर में जिस तरह ये A लिखा हुआ है, ये चेस्ट से लिया गया है साइज, आर्म पिट से।
इसको हम आर्मपिट बोलते हैं। और जो ब्रांड काम करते हैं, जो मोस्टली ब्रांड काम करते हैं, वो यहाँ आर्मपिट से 2 सेंटीमीटर डाउन, यहाँ से 2 सेंटीमीटर डाउन रख के आर्मपिट से फिर चेस्ट का साइज लेते हैं यूं। तो शर्ट होती स्ट्रेट है, हाँ कई दफ़ा वेस्ट में कर्व आता है, लेडीज़ के कर्व आता है, तो फिर हमें 2 सेंटीमीटर डाउन यहाँ से बना के फिर बनाना पड़ता है। मोस्टली हम आर्मपिट से ले लें, यहाँ से ले लें, क्योंकि शर्ट स्ट्रेट होती है, साइड जो होती है वो स्ट्रेट होती है, तो हमारा साइज़ बिल्कुल ठीक आता है। तो चेस्ट का साइज़ हम यहाँ से लेते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ शोल्डर कर लें, शोल्डर टू शोल्डर, ये सिर्फ शोल्डर लिखा हुआ है, शोल्डर टू शोल्डर या शोल्डर पॉइंट टू शोल्डर पॉइंट, अगर साइज चार्ट आएगा उसमें शोल्डर पॉइंट टू शोल्डर पॉइंट दिया होगा। तो हम जो है ना ये शोल्डर टू शोल्डर ये साइज इसका बनाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद हमारा आ जाता है आर्म होल। आर्म होल में मोस्टली कर्व की मेजरमेंट नहीं होती, जिस तरह ये कर्व है ना, ये कर्व यूं आता है, यूं आके यूं आता है, ठीक है। कर्व की मेजरमेंट नहीं होती, हमें दी होती है आर्म होल स्ट्रेट। जैसे कि ये है, ये है आर्म होल स्ट्रेट 23 सेंटीमीटर, यानी शोल्डर की जो बाहर वाली साइड है उससे जो है ना स्ट्रेट नीचे, यहाँ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नीचे जहां तक आर्म पिट आ रही है, शोल्डर पॉइंट टू आर्म पिट, ये साइज हमारा बनता है आर्म होल का स्ट्रेट। बाकी जो फ्रेंच कर्व है, इससे ये जो कर्व है इसे हम फ्रेंच कर्व बोलते हैं। ये फ्रेंच कर्व जो हम बनाते हैं आर्म होल का, वो इसलिए बनाते हैं कि जैसे ये फ्रंट है, जैसे ये फ्रंट का कर्व आ रहा है यूं करके फ्रंट का कर्व आएगा, इसी तरह बैक का कर्व इस तरह करके जाएगा यूं, ठीक। तो हमारा ये प्रॉपर इस तरह कर्व बना होगा आर्म होल का, इसके ऊपर फिर बाजू जुड़ता है साथ। एक और चीज है, मेरे ख्याल से इसको मैं दोबारा से कर लूं, ये जैसे ये एचपीएस है, इसमें ये नेक ड्रॉप दिया हुआ है, ठीक। हमारे पास दो नेक ड्रॉप होते हैं, एक फ्रंट नेक ड्रॉप, एक बैक नेक ड्रॉप। बैक नेक भी थोड़ी सी डाउन होती है और फ्रंट ज्यादा डाउन होती है। फ्रंट का कर्व ज्यादा डाउन होता है और बैक नेक का कर्व थोड़ा डाउन होता है, जैसे कि ये पिक्चर में भी वाज़िया किया गया। और कोई सी भी शर्ट आप पकड़ेंगे, आपके पास कोई शर्ट कोई जैकेट कुछ भी हो, आप उसको स्ट्रेट रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बैक नेक कर्व थोड़ा सा नीचे होता है और फ्रंट कर्व ज्यादा नीचे होता है। इसकी मेजरमेंट हमें मिल जाती है, जैसे कि ये है, ये लिखा हुआ है फ्रंट नेक ड्रॉप फ्रॉम एचपीएस टू नेक सीम, ये 10.5 दिया गया है। तो ये फ्रंट नेक ड्रॉप है, ठीक। ये यहां तक आएगा, कहां से, एचपीएस, एचपीएस है शोल्डर, हाई शोल्डर पॉइंट से यहां तक, ये फ्रंट नेक ड्रॉप आएगा। इसी तरह बैक नेक ड्रॉप भी हमें दिया गया है, ये बैक नेक ड्रॉप, ये 20 है। ओ ये स्ट्रेट विड्थ नहीं, ये नहीं है, ये है, ये बैक नेक ड्रॉप, ये 2.5 है, यानी 2.5 सेंटी, 2.5 सेंटी होता है एक। ये है स्ट्रेट नेक या नेक विड्थ, इसे बोलते हैं नेक विड्थ या स्ट्रेट बैक नेक। जब शर्ट से हम कभी भी नापते हैं तो हम बैक साइड से स्ट्रेट नेक नापते हैं कि चौड़ाई कितनी है गले की, तो वो ये हमें इस साइज चार्ट में दी गई है। ये फ्रॉम एचपीएस टू नेक सीम, ये बैक बैक नेक विड्थ स्ट्रेट, ये 20 है, ठीक है। इसके बाद स्लीव लेंथ है। स्लीव लेंथ मोस्टली हमें जो दिया जाता है वो शोल्डर पॉइंट टू स्लीव की टोटल लेंथ दी जाती है हमें, कितनी है शोल्डर पॉइंट से
कितनी है यहाँ तक। यहाँ कभी कभी ये होता है, हमें टोटल लेंथ दी जाती है, वो साइज चार्ट में मेंशन किया होगा ये, यानी यहाँ से HPS टू पूरी स्लीव, कई दफ़ा हमें ये साइज भी दिया गया होता है स्लीव का, और कई दफ़ा हमें यहाँ से दिया जाता है सेंटर बैक, जो मिड है ये हम इसको बोलते हैं सेंटर बैक, CB। अक्सर साइज चार्ट में आपको CB मिलेगा, CB लिखा हुआ मिलेगा, तो ये सेंटर बैक होता है, यानी इसका ये रिब के बगैर, ये जो ऊपर लगी हुई है रिब है, इसके बगैर जो है ना, यहाँ से जहाँ रिब और बॉडी जुड़नी है वहाँ से अक्सर हमें साइज दिया गया होता है स्लीव टोटल कितना साइज है। ठीक, तो ये मोस्टली साइज चार्ट जो जो आते जाएंगे तो उसमें हम देखते जाएंगे कि हमें कहाँ से ये साइज दिया गया है, लेकिन बताने के लिए कि आपके जहन में हो कि कौन कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं और कैसे। जिस तरह ये सेंटर बैक है, इसी तरह फ्रंट का जो हिस्सा है इसको हम सेंटर फ्रंट बोलते हैं, ये सेंटर फ्रंट। ठीक, रिब के बगैर ये सेंटर फ्रंट है, बिल्कुल दरमियान। कई दफ़ा हमें सेंटर फ्रंट से कोई मेजरमेंट दी गई होती है, सेंटर बैक से कई दफ़ा मेजरमेंट दी गई होती है, तो हमें वो चीज़ें देखनी होती हैं कि हमें मेजरमेंट कहाँ से, यानी फोकल पॉइंट हमारा क्या होगा। कई दफ़ा उन्हें सेंटर बैक दिया जाता है, लेकिन हम अपना फोकल पॉइंट जो है वो HPS बना लेते हैं, यानी कि हम कोई भी मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो फिर हम चेक कर रहे होते हैं, तो सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक या HPS से उसको मेजर कर लेते हैं कि हमारा गारमेंट्स की साइज बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद जो ब्रांड काम करते हैं, दो चीजें और दी गई होती हैं। ये आर्म होल का जो कर्व आ रहा है, इसके तकरीबन मिड से थोड़ा सा ऊपर रख के हम इसका लेते हैं फ्रंट अक्रॉस। ये अक्सर आपके पास आएगा क्रॉस फ्रंट, क्रॉस बैक। इसको वैसे बोलते हैं अक्रॉस फ्रंट, बैक, यानी अक्रॉस, पूरा अक्रॉस, यहां से लेके यहां तक। इसी तरह बैक का भी होगा। जो ब्रांड होते हैं वो दोनों में फ़र्क होता है। नॉर्मली हम जो टी शर्ट या कुछ भी बनाते हैं तो उसको बराबर ही रखते हैं, इसमें फ़र्क नहीं डालते। अगर ब्रांड होगा तो उसका बैक का कर्व जो है वो ऐसे आ रहा होगा, यूं फ़र्क होगा। अगर फर्ज करें ये है 24 सेंटीमीटर, तो बैक हमारा बन रहा होगा 26। ठीक, बैक का कर्व के जो हमारा स्ट्रेट लाइन जो इधर आएगी उसकी लेंथ टोटल जो है ना फ्रंट या बैक क्रॉस की, उसके फ़र्क होगा। तो ब्रांड इस तरह काम करते हैं। इसी तरह ये आ गई हमारी स्लीव ओपनिंग। स्लीव ओपनिंग, कफ ओपनिंग, मतलब पूरी अगर स्लीव है, फुल लेंथ स्लीव है, हाफ हाफ स्लीव नहीं है, तो फिर वो कफ ओपनिंग देगा। ठीक, नहीं तो ये स्लीव ओपनिंग आएगी इस तरह। स्लीव ओपनिंग ये टोटल इस तरह आएगी हमारे पास। इसके बाद हमारी आ जाती है हेम। हेम जो है हम मोस्टली बिल्कुल कोने से नापते हैं, ये इसने इधर से बताया गया है, लेकिन हम हेम जो है वो यहाँ से नापते हैं। इसे बोलते हैं हेम, HEM, हेम में हम इसे घेरा बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास कई दफ़ा मेजरमेंट जो आती है वो शोल्डर आता है, सादा एक साइड का शोल्डर आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी HPS से लेके ये शोल्डर यहाँ तक। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, किसी भी शर्ट में जो शोल्डर HPS से शोल्डर थोड़ा डाउन होता है, हमारी बॉडी में भी अगर किसी की फिगर भी देखेंगे तो
हमारा जो नेक से लेके शोल्डर है वो थोड़ा सा डाउन होता है, तो शर्ट में भी ये थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है। ये जो नीचे को जा रहा है इसे हम बोलते हैं शोल्डर स्लैंट। अंग्रेज तो शोल्डर स्लैंट बोलते हैं, हम शोल्डर ड्रॉप बोलते हैं कि शोल्डर को ड्रॉप कितना करना है। नॉर्मली जो हम मीडियम साइज या लार्ज साइज में शोल्डर ड्रॉप वो 3.5 सेंटीमीटर डाउन करते हैं नॉर्मली, मीडियम और लार्ज साइज में। ठीक है, तो इस तरह हम इसको डाउन रखते हैं, यानी कि ये जो लाइन है यहाँ से ये स्ट्रेट है, ये नेक लाइन यहाँ से अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ये, तो इसका और शोल्डर का जो है हमने नीचे को किया है, स्लैंट किया है इसको यहाँ नीचे, ये 3.5 के करीब हम इसको ड्रॉप करते हैं ताकि शर्ट की शेप सही बैठे, नहीं तो स्ट्रेट नहीं रखा जाता इससे। तो बेसिक हर किसी गारमेंट में यही चीज़ें होती हैं, इसी तरह आपको मेजरमेंट्स आएंगी। और आगे चल के हम अभी अगली वीडियो जो है उसमें मैं आपको बताता हूँ, साइज चार्ट मैंने आपको दिखाया है, इसी के ज़रिए हम एक पूरी टी शर्ट बनाएंगे। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा हम किस किस तरीके से कौन कौन सी मेजरमेंट किधर रख के क्या बना रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके जहन में होंगी, किस किस चीज़ को हम छेड़ रहे हैं और क्या चीज़ है, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आना शुरू हो जाएगी। तो अगली वीडियो भी साथ ही है इसके, दोनों वीडियो इकट्ठी आती हैं आपको, तो इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा। और किसी किस्म का सवाल जवाब